निदा कहते हैं वो हरूफ जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। निदा कहते हैं पुकार को, आवाज़ को, यानी वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको जैसा कि पता है हर ज़बान में कोई ना कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे किसी को पुकारा जाता है या मुखातब किया जाता है। आज हम देखेंगे अरबी ज़बान में हरूफ निदा या किसी को पुकारने के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हरूफ निदा अरबी में या जो है हरूफ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है, पुकारने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और हरफ निदा के बाद आने वाले इसम को मुनादा कहते हैं। मुनादा मीन वो इसम जिसको पुकारा जाए, यानी हरफ निदा या और मुनादा वो हरफ या वो इसम जिससे को पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा। अब हरूफ निदा प्लस मुनादा, यानी हमारे सामने जो पैटर्न है वो क्या आएगा, पहले हरफ निदा होगा और उसके बाद मुनादा होगा। और हरूफ निदा को इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल होते हैं जो हम देखते हैं आज। अगर हरूफ निदा या के बाद यानी मुफरद आ जाए इसम, जैसे ज़ैदुन, जस्ट ज़ैद है, या कोई भी ऐसा इसम है जो सिंगल आ रहा है, मुफरद आ रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, उसकी तनवीन को हल्का कर दिया जाता है। यानी अगर दो पेश है तो एक पेश होगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें या हरफ निदा है और ज़ैदुन मुनादा है, तो इसको मिला के जब बोलेंगे तो हम या ज़ैदुन नहीं बोलेंगे बल्कि हम कहेंगे या ज़ैदु, या ज़ैदु। यानी क्या तरीका है हरफ निदा को मुनादा के साथ इस्तेमाल करने का। हरफ निदा के बाद आने वाला इसम मुनादा अगर वाहिद मुफरद है तो उसकी तनवीन को हटा देंगे, एक ही उसके ऊपर हरकत छोड़ेंगे पेश। अब अगर फ़र्ज़ करें हरफ निदा के बाद मुनादा जो है वो मुअर्रफ बिल लाम का मतलब होता है उसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है, यानी वो मारफा हो रहा है अलिफ लाम के साथ। आपको पता है जब किसी नकरा के स्टार्ट में अलिफ लाम लगा दें तो वो मारफा बन जाता है। अगर ऐसी सूरत कोई पेश आए, जब ऐसा केस हो कि हरफ निदा के बाद आने वाला जो मुनादा है उसके साथ अलिफ लाम लगा हो, तो फिर या इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मुज़क्कर होगा तो दरमियान में अय्युहा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने है या अय्युहा रजुलु, या अय्युहा रजुलु, ये मुज़क्कर के लिए। अगर मुनादा के बाद जो है वो मोइनस हो, मुनादा मोइनस हो हरफ निदा के बाद, तो फिर लगता है या अय्यतुहा अतिफलतु। अब देखिए अतिफलतु मोइनस है और उसके साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि आखिर में गोल ता है, ताए मरबूता है और ये पहचान है मोइनस की। अब मोइनस अगर होगा मुनादा तो फिर इस सूरत में हम हरफ निदा के बाद अय्यतुहा, और अगर मुज़क्कर होगा तो अय्युहा, दोनों में बस एक ही है। और याद रखना हरफ निदा के बाद मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो। मुअर्रफ बिल लाम मतलब अलिफ लाम उसके साथ लगा हो, जैसे अर्रजुलु, तो आपने फिर या के बाद अय्युहा का इजाफा करना है और मोइनस की सूरत में अय्यतुहा। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस है हरूफ निदा के बाद अगर मुनादा जो है वो मुरक्कब की सूरत में आ रहा हो और मुरक्कब इजाफी की सूरत में आ रहा हो, तो फिर क्या चेंज करनी होगी। सबसे पहले हमने देखा हरफ निदा के बाद मुनादा मुफरद नकरा था, तो उस सूरत में हमने देखा कि तनवीन को हम हटा के एक हरकत कर देते थे। अब उसके बाद हमने देखा हरफ निदा के बाद अगर मुनादा मारफा हो, यानी उसके साथ अलिफ लाम लगा हो, तो मुज़क्कर की सूरत में हम या के बाद अय्युहा का इजाफा करेंगे और मोइनस की सूरत में या के बाद अय्यतुहा का इजाफा करेंगे। थर्ड केस आ गया हमारे पास, हरफ निदा के बाद अगर मुनादा मुरक्कब की सूरत और मुरक्कब भी मुरक्कब इजाफी की सूरत में आए तो फिर क्या चेंज करनी है। तो फिर याद रखिए उस या के बाद
मुजाफ को हालत नस्बी में ले जाना है। जैसे या वैसे होता है अब्दुल रहमान, दाल के ऊपर पेश है, लेकिन अगर वो शुरू में हरफ निदा आ गया तो जो मुनादा भी है यहाँ पे ये अब्द और मुजाफ भी है, दो रोल प्ले कर रहा है, तो आपने अब्दुर रहमान कर देना है, यानी मुदाफ को हालत नस्बी में लेके जाना है, मुजाफ को ज़बर लगानी है आपने, या अब्दुर रहमान, क्योंकि अब्दुर रहमान या अब्दुर रहमान था, ये मुरक्कब इजाफी था, और अब जो है मुजाफ और अर्रहमान मुजाफ इलैही है, लेकिन शुरू में चूँकि हरफ निदा या आ गया तो मुजाफ को हमेशा हालत नस्बी में आपने फिर लेके जाना है। इस सूरत में हमेशा मुजाफ हालत नस्बी में होता है। और 3 केसेस हमने पढ़ लिए कि हरूफे, और तीसरा वाला हम पढ़ रहे हैं हरूफ निदा के बाद अगर मुनादा जो है मुरक्कब इजाफी हो। इसमें एक तो ये जो हमने अभी पढ़ा या अब्दुर्रहमान वाला, ये एक तो ज़ाहिरी मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ और मुजाफ अलैह। लेकिन अगर आपको मुरक्कब इजाफी वाला लेसन याद हो, एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं, तो हमने देखा था कि अक्सर जो है ज़मायर जो हैं वो भी मुजाफ इलैह बन के आती हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो ज़मायर हालत नस्बी में होती हैं, यूज़ होती हैं, वो अक्सर इसम के साथ आती है और मुजाफ अलैह का रोल प्ले करती हैं। तो आज हम उनको समझते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि कुरान में इस तरह की एग्जाम्पल्स दुआओं के लिए स्पेशल, कुरान में जितनी पुरानी दुआएं हैं तो यही वाला पैटर्न यूज़ किया जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में और अच्छे तरीके से ये बात समझा दूँ। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अब आप देखें हरफ निदा में हमारे सामने एग्जाम्पल है एक, या के बाद आप देखें मुनादा अर्रजुल था, मुफरद था, लेकिन मारफा था, यानी मुअर्रफ बिल्लाम था। तो ऐसे में हमने क्या पढ़ा था कि जब मुनादा जो है मारफा हो, मुअर्रफ बिल्लाम हो, तो अय्युहा लगाते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? या अय्युहर रजुलु मस्मुका, आपका क्या नाम है? ए आदमी, ए शख्स, आपका क्या नाम है? या सैयदी, अब यहाँ पे देखें या सैयदी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मुदाफ अलैह होता है, मुदाफ हमेशा हालत नस्बी में होता है। सैयदी मुरक्कब इजाफी है, सैयद मुदाफ है, और या जो है वाहिद मुतकल्लम का सीगा, चूँकि वो वाहिद मुतकल्लम का है ज़मायर। तो अब यहाँ पे हमें सैयदी के नीचे दाल के ज़ेर नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि जो मुनादा मुदाफ है वो हालत नस्बी में क्यों नहीं। तो आपने ये रूल याद रखना है, जब भी कोई इसम जो है या के साथ मुदाफ बनकर आता है, तो ये जो छोटी या जो वाहिद मुतकल्लम के ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होती है, ये हमेशा ज़ेर का तकाजा करती है अपने से पिछले इसम को। अब वैसे तो सैयद जो है वो मुदाफ है और फ़ी महल नसब है, यानी हालत नस्बी में है, लेकिन चूँकि इसको पढ़ने का ये कोई करीना नहीं, अगर इस पर हम ज़बर लगा देंगे तो कोई पढ़ने का ऐसा रूल नहीं जिससे हम पढ़ सके। तो हम या के तकाजे पूरे करते हुए कि या अपने से पहले इसम के नीचे ज़ेर मांगती है, तो इसीलिए हम दाल के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। तो पढ़ते हुए या सैयदी होगी, लेकिन सैयद मुदाफ है और नस्बी हालत में है, और या जो है मुदाफुन इलैह है। या सैयदी, ए सैयद, ए मेरे सरदार, ए मेरे, आप कह लें कुछ भी, इज़्ज़त के तौर पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसमी, मेरा नाम, अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आगे है या अब्दुल्ला। अब यहाँ पे आपने अब्दुल्ला नहीं कहना, या के बाद मुरक्कब इजाफी है अब्दुल्ला,
अब आप देखिए हमने रूल क्या पढ़ा था, या के बाद अगर मुरक्कब इजाफी होगा तो मुजाफ हालत नस्बी में होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे या अब्दुल्लाही, ए अब्दुल्ला, हल अंता खयातुन औ नज्जारुन, क्या आप दर्जी है। खयात खैत से धागे को कहते हैं, खयात कहते हैं दर्जी को। औ नज्जारुन या बढ़ई हैं। जवाब देता है माँ नहीं, अना में खयातुन दर्जी, औ या नज्जारुन बढ़ई, या सैयदी। अब फिर देखें यहाँ पे हरफे निदा का इस्तेमाल हुआ है और मुरक्कब इजाफी, लेकिन मुरक्कब इजाफी में पीछे हमने जो रूल पढ़ा है या की वजह से दाल के नीचे जेर आएगी। बल्कि अना बवाब, मैं दरबान हूँ, यानी चौकीदार या दरवाजे पे पहरा देने वाले के लिए जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में उसको कहते हैं। या ज़ैदू, अब यहाँ पे या ज़ैदुन नहीं बोल सकते आप, क्यों? हमने पढ़ा था ज़ैदुन, उससे पहले अगर हरफ निदा आएगा तो तनवीन को हटा के आपने जस्ट एक हरकत रखी, या ज़ैदू दुरूसु किताबिल अरबिया सहलतुन, अरबी ज़बान की अरबी किताब के लेसन आसान है। आगे आप देखिए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अब यहाँ पे अय्यतुहा क्यों लगाया कि अन्नफ्सुल मुतमइन्ना मोइनस था, और मोइनस अगर होगा तो हमने क्या पढ़ा था, उसके स्टार्ट में हमेशा यास के बाद अय्यतुहा लगाएंगे, ए नफ्से मुतमइन्ना। उसके बाद आप देखें या अय्युहत तुल्लाब। अब यहाँ पे देखें तुल्लाब मुज़क्कर था और मारफा था, तो हम अय्युहा का इजाफा या के बाद करेंगे। दरूसु किताबिल अरबिया सहलतुन, क्या अरबी ज़बान की किताब के लेसन इजी हैं। उसके बाद हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हरूफ निदा में से कुछ हम अब जो है प्रैक्टिकल करेंगे, और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमारे दुआओं में जो एक चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें हरफ निदा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा होता है और वो हज़फ होता है, इस चीज़ को आज हमने समझना है। इसके लिए पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे बस टाइम होता है, आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है। जब हम अदबी ज़बान में या बहुत ज़्यादा अदब से गुफ्तगू करते हैं तो हम कहते हैं मेरा नाम फ़लाँ है, जो भी होता है। लेकिन सम टाइम जब हम बोलते हैं आपका नाम क्या है, तो जस्ट आप नेम बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हामिद, अब मतलब बाकी पूरा मेरा नाम हामिद है, मेरा नाम भी आपने महजूफ कर दिया और हाँ भी, जस्ट आपने बोला हामिद, बाकी ड्रॉप कर दिया। अब जैसे आपको अरबी में मैं बता रही हूँ, जैसे क्वेश्चन है मस्मुका, आपका नाम क्या है, आप उसके जवाब में नॉर्मली तो कहते इस्मी हामिद, लेकिन सम टाइम आप पूरा वो नहीं बोलना चाहते और जब जस्ट आप कहते हैं हामिद। इसी तरह से अब इसको समझिएगा, जैसे दुआओं में हमारी पुरानी दुआएं और मसनून दुआओं में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अक्सर जो है स्टूडेंट अरबी के इस बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहा है। एक वर्ड है आपके सामने रब, रब कहते हैं रा बाबा, इसका रूट होता है परवरिश करने वाला। छोटे से ज़र्रे से जो है वो इंसान को पाल पोस के उसकी इंतहाई अहम यानी उसके उस तक पहुंचा देना कि वो इंसान एक बिल्कुल मैच्योर हो जाए, यानी जो मुस्तकिल आपकी परवरिश करके छोटे से ज़रे से कमाल तक पहुंच जाता है। रब का लफ्ज़ जो है ज़्यादा हम जो दुआओं में और उसमें करते हैं अपने परवरदिगार के लिए, क्योंकि वो हमें पैदा करके और हमें जो है कमाल तक पहुंचाता है। अब अगर इसके साथ हमने मुरक्कब इजाफ़ी का रूल पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफ़ी अगर या के बाद हरफ निदा के बाद आएगा तो मुदाफ हमेशा मंसूब होगा। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम कहें उसका रब, तो रब्बुहु सिंपल होगा। अगर मैं कहूँ आपका रब, रब्बुका, हमारा रब, रब्बुना। और अब अगर हो मेरा रब, तो आप देखें
रब्बू और छोटी या, फिर वही आ गया वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर ऐसी है कि अपने से पीछे वाले इसम से ज़ेर का तकाजा करती है, और अगर इससे पहले इस या से पहले जो है पेश या ज़बर आए तो कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं कि हम इसको मिला के जो है वो पढ़ सकें। तो हमेशा क्या करते हैं, हम उससे पीछे वाले इसम को हालत जरी में ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, रब्बी हो जाएगा, यानी मेरा रब। रब्बू ही नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे रब्बी, मेरा रब। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे अगर हमने कहना हो हमारा रब तो हम कहते हैं रब्बुना, लेकिन अगर इससे पहले हम हरफे निदा लगाएंगे तो हमने रूल क्या पढ़ा कि मुदाफ। अब रब्बना में आप देखें, रब मुदाफ है और ना मुदाफ है। जैसे पीछे रब्बी में रब मुदाफ था और याए मुतकल्लम जो वाहिद मुतकल्लम के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है वो मुदाफुन इलैही थी, तो या रब्बना हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, या रब्बना। अब यहाँ पे रब जो है मुदाफ है और हालत नसब में यानी इस पे ज़बर आएगी। इसी तरह से या रब्बी। अब यहाँ पे आप देखें, या रब्बी, वही रब जो है मुदाफ है और या जो है नीचे आप देखें वाहिद मुतकल्लम का जो सीगा है वो ज़मीर जो है वो मुदाफुल इलैहि बन के आएगी, लेकिन उसको मुदाफ को हम यहाँ पे है तो वो हालत नस्बी में, लेकिन या की वजह से ज़ेर लगाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अक्सर हम दुआओं में या को और आखिर में इसकी जो शुरू का या है पुकार वाला वो भी हटा देते हैं और आखिर का या भी हटा के सिर्फ आप देखें आपके सामने रब्बी रह जाता है। इसका क्या मतलब होता है, ए मेरे रब। अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल दुआओं में भी देखेंगे और आप देखेंगे अक्सर इसी तरह से रब्बना में भी होता है। या को जो है वो हम हज़फ कर देते हैं और जब भी दुआ शुरू होती है तो रब्बना। और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये मुरक्कब इजाफी है स्टार्ट में ज़बर क्यों आ गया और ये क्यों, तो इसकी तरकीब असल में ये होती है या रब्बना, लेकिन या को जो है वो हज़फ कर दिया जाता है और हम जस्ट रब्बना पढ़ रहे होते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल भी हम कुरान से भी देखते हैं, दुआओं में भी देखते हैं, क्योंकि इसका कसरत से दुआओं में और मसनून दुआओं में भी और कुरानी दुआओं में भी कसरत से इसका इस्तेमाल किया गया। उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुरान करीम में अक्सर इसका तर्जमा किया जाता है रब्बी, ए मेरे रब, लेकिन ना हमें छोटी या नज़र आ रही होती है ना या। तो चूँकि जैसे मैंने बताया कि सम टाइम आपसे कोई नाम पूछता है तो आप पूरा नहीं कहते कि मेरा नाम ये है, बल्कि आप जस्ट कह देते हैं कि अपना नाम बोल देते हैं। जैसे हामिद है तो जस्ट आप कह देते हैं हामिद। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही मामला है, रब्बी बोलते हुए तो हम रब्बी बोलेंगे लेकिन तर्जमा करते हुए ए मेरे रब। अब इसकी एग्जाम्पल आप सूरह ताहा की आयत नंबर 25 में देखें, क्वाला रब्बी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब। अब यहाँ पे रब्बी वही है, या को हज़फ किया गया है और आखिर से याए मुतकल्लम को हज़फ किया गया है और जस्ट रब्बी लिख दिया है और आगे इशरा खोल दे ली मेरे लिए सदरी मेरा सीना। मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी दुआ कि ए मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। उसके बाद आप देखें सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 36 में है रब्बी, ए मेरे रब। यहाँ पे भी यही मामला है, या रब्बी था, या को भी हज़फ किया गया स्टार्ट में और आखिर से या मुतकल्लम को, लेकिन तर्जमा हमने पूरा करना है, ए मेरे रब। इन्नहुन्ना, बेशक इन्होंने, अदललना, गुमराह कर दिया, कसीरन मिनन नास, बहुत से लोगों को राह से। यानी ए मेरे रब, तर्जमा हम मेन रब्बी पे फोकस करेंगे। उसके बाद सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 में देखें, बहुत प्यारी दुआ जो हम हर नमाज में रिपीट करते हैं, रब्बी, ए मेरे रब, इजअलनी, बना दे मुझे, मुकीमस सलाती, नमाज कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी सबको, रब्बना। अब यहाँ पे देखें रब्बना में असल में ये या था स्टार्ट में,
لیکن چونکہ یا کو حذف کر دیا گیا ہے، لیکن ترجمہ ہم کریں گے اے ہمارے رب و تقبل، اور قبول کر لے دعائی، میری دعا۔ یہاں پہ دعائی جو اینڈ پہ ہے، تو اکثر قرآن کی آیات میں جب اس طرح آخر میں حرف یہ جو آخر میں حالت جری میں ختم ہوتے ہیں اسما، تو چھوٹی یا کو بھی اسی طرح سے، یہ اصول ہے عربی زبان میں، اس کو بھی حذف کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں یہ تھا دعائی، میری دعا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ہے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے میرے لیے، ولی والدیہ، اور میرے دونوں والدین کے لیے، یعنی ماں اور باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو کے لیے، یوم، دن، یقوم الحساب، جس دن حساب ہونے لگے۔ سب سے اینڈ پہ آپ دیکھیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، نیکی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، حسنتاً،